सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के लिए आधुनिक हिंदी कविता में नागार्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलकित भाल कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में नागार्जुन ने अपने प्रियजन के बिछुड़ने का चित्रण कर मानव होने के नाते अपनी व्यथा वेदना की अनुभूति को अभिव्यक्ति दी है। सिंदूर तिलकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। प्रस्तुत कविता नागार्जुन द्वारा रचित है। इस कविता में नागार्जुन ने अपने प्रियजन से बिछुड़ने का चित्रण कर मानव होने के नाते अपनी व्यथा वेदना को अनुभूतिमय अभिव्यक्ति दी है। कवि कह रहा है कि मुझे समय की दशा ने घोर निर्जन अथवा एकाकी परिवेश में डाल दिया है। मैं नितांत अकेला पड़ गया हूँ। ऐसे में मुझे तुम्हारे सिंदूर तिलक से सुशोभित मस्तक का स्मरण हो आता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक पारिवारिक परिवेश से जुड़ना रहना चाहता है। ऐसा कौन है जिसे सामाजिक संबंध की जरूरत नहीं है अथवा जिसे समाज में एक दूसरे से काम नहीं पड़ता है। समाज में सभी को एक दूसरे से काम पड़ता है। कवि कहता है कि किसको समाज का सहयोग नहीं चाहिए और किसे समाज के साथ रहने की जरूरत नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दुख भरी सांस को एकाकी ही छोड़ता रहे और एकांत जीवन जिए। इस कारण मैं भी तुम्हें हर समय अपने पास चाहता हूँ और आत्मीय प्रेम से पूरित करना चाहता हूँ। यहाँ कवि ने समाज की महत्ता को भी स्थापित किया है। कवि कहता है कि मानव समाज में परस्पर संयोग एवं मेलजोल को नितांत अपेक्षित है। समाज में ही मानव का विकास है और मानव को समाज की आवश्यकता पड़ती है। जनवादी चेतना एवं समाजवादी भावना का प्रकाशन कवि ने सरल शब्दावली में किया है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं निष्प्राण। इस पद्यांश में कवि ने समाज तथा प्रियजनों से जुड़े रहने की आकांक्षा को व्यक्त करते हुए स्नेहिल भावों को अभिव्यक्ति दी है। कवि कह रहा है कि मैं कोई अचेतन पत्थर नहीं हूँ, कोमल भावनाओं से रहित इंसान नहीं हूँ। इस कारण ऐसा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी कहीं भी डाल दे और न तो कुछ विरोध करूँगा और न ही कोई अनुरोध कर सकूँगा। मैं ऐसा हृदयहीन व्यक्ति भी नहीं हूँ कि जिसके हृदय में वेदना अनुभूति नहीं हो या जिसके हृदय में दुख तृप्त गर्म लंबी सांस भी नहीं उठेगी। मैं कोई सामान्य प्राणी न होकर चेतना युक्त प्राणी हूँ।
मैं प्रत्येक बात की सहज अनुभूति कर सकता हूँ और उसे लेकर अपनी हाँ ना किंतु तथा परंतु व्यक्त कर सकता हूँ। मेरे हृदय में मानव के सभी भाव विद्यमान हैं। इस कारण हर्ष, विषाद, चिंता, क्रोध के साथ ही सुख और दुख के प्रत्यक्ष व अनुमान की अनुभूति भी मेरे हृदय में हो सकती है। मेरे अवचेतन में प्रियजनों की स्मृति भी रहती है तो कष्टदायी बातों को भूल जाने की क्षमता भी रहती है। इस तरह की अनुभूति युक्त सहृदयता एवं स्नेह आकांक्षा के कारण ही हे प्रिय मुझे पहली बार तुम्हारी याद मुझे बार बार तुम्हारी याद आती है, क्योंकि मैं कोई पत्थर जैसा हृदयहीन या संवेदना रहित न होकर मानवीय संवेदना से युक्त एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, जिसके हृदय में भाव हैं, कोमल भावनाएं हैं, जो दुख सुख सबको अनुभूत कर सकता है। यहाँ कवि ने मानव हृदय के सभी भावों को सहज अभिव्यक्ति दी है। याद आते स्वजन जिनके स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरुणी ग्राम, याद आती लिच्चियाँ बेआम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल, कुमोदनी और तालम खान, याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। इस काव्यांश में कवि ने अपने स्नेही एवं सहृदय स्वभाव की व्यंजना करते हुए विगत क्षणों का स्मरण करते हुए वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि मुझे अपने प्रिय लोगों की याद आती रहती है। उन प्रियजनों के स्नेह से अश्रु जलयुक्त आंखें सदा मेरी स्मृति को तरंगित करती रहती हैं। इस कारण मेरी स्मृति रूपी पक्षी को वे स्मृतियाँ कभी भी अपने पंखों को थकने नहीं देती हैं, अर्थात मेरी स्मृतियों को सदैव गतिशील बनाए रखती हैं। प्रियजनों का स्नेह स्मरण मुझे सदा भावमग्न बनाए रखता है। इसी भावुकता के कारण मुझे आज भी वह अपना तरुणी गांव याद आता है। अपने गांव में फलने वाली लीचियां एवं आम याद आते हैं। मुझे अपने जन्म प्रदेश मिथिला के मनोरम भूभाग याद आ जाते हैं। उन भूभागों की याद के साथ ही वहाँ पकने वाले धान की फसल, पोखरों में खिलने वाले कमल, कमलनी और तालम खान याद आ जाते हैं। अर्थात उस क्षेत्र कौन से अपने जन्मभूमि से संबंधित क्षेत्र की, अपने ग्रामीण इलाके की हरी भरी फसल वाले खेत भी याद आ जाते हैं। यहाँ पर रूप गुण के अनुसार ही लोगों के तथा स्थानों के नाम रखे गए हैं और बहुत ही मनोरम सघन हरियाली के आवास अर्थात हरे भरे सघन कुंजों वाले बांस के वन भी याद आते हैं। इस तरह है अतीत की सभी स्मृतियाँ आज भी मेरे हृदय में, मेरे मन में तरोताजा है। यहाँ कवि ने अपनी जन्मभूमि मिथिला के ग्रामीण परिवेश के सरस वातावरण का स्मरण कर अपने स्नेहिल भावों को अभिव्यक्ति दी है। क्षेत्र विशेष की विशेषताओं का कवि ने यहाँ चित्रण किया है। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए प्रियंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंद मूल अनेक विध मधुमास, विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं दशमांश। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज,
हृदय से पर आ रही आवाज, धन्य वे जन वही धन्य समाज। यहाँ कवि ने अपने उस ग्रामीण जीवन का स्मरण किया तथा अब कवि उस जो ग्रामीण जीवन है, समाज है, उनसे दूर हो गया है, तो वहाँ के समग्र परिवेश के प्रति कवि आभार प्रकट कर रहे हैं। कवि आभार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि वे पारिवारिक जन धन्य हैं, जिनकी सुकोमल गोद बचपन में मेरे लिए पलंग बन गए थे। अर्थात बचपन में जिनकी गोद में मुझे विश्राम करने का स्नेह प्राप्त हुआ था, वे परिजन धन्य हैं, जिनकी खेती की उपज के भाग से अन्न पानी, साग भाजी, फूल फल, कंद मूल और अनेक तरह के स्वादिष्ट भोजन एवं मांस आदि से मेरे शरीर को पौष्टिकता प्राप्त हुई थी, अर्थात मेरे जीवन का पालन पोषण हुआ था। कवि कहता है कि उन सब प्रियजनों का मेरे ऊपर अत्यधिक ऋण है। मैं इस ऋण का 10वां हिस्सा भी नहीं चुका सकता हूँ। दुख की बात तो यह है कि आज मैं उन सभी प्रेमी परिजनों से काफ़ी दूर पड़ गया हूँ, अर्थात उनके समीप नहीं हूँ। फिर भी मेरे हृदय से सहज भाव में यह आवाज़ आ रही है कि वे लोग धन्य हैं, इतना अतिशय स्नेह देने वाला वह ग्रामीण समाज अथवा पारिवारिक लोग धन्य हैं। मैं उनके प्रति सदैव ही कृतज्ञ रहूँगा, वो मुझे बहुत याद आते हैं। कवि यहाँ बचपन एवं किशोरावस्था में भोगे गए ग्रामीण परिवेश का स्मरण कर अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। साथ ही कवि को अपने जो स्वजन हैं और अपने समाज के, वहाँ के समाज के लोग हैं, उनसे बिछुड़ने का दुख भी है। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठेगी हूँक, मैं रहूँगा सामने पर मूक, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित बहार। कवि ने यहाँ स्वयं को परवासी बता के अपने परिवेश एवं अपने लोगों से दूर रहने की वेदना को अभिव्यक्त किया है। कवि कह रहा है कि यद्यपि मैं अपने गांव तथा अपने गांव के लोगों से दूर रह रहा हूँ, परंतु यहाँ पर भी मैं असहाय अर्थात अकेला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी अपने लोगों का एक समुदाय बना हुआ है। लेकिन लोग सदा ही यही कहेंगे मुझे कि मैं जीवन भर प्रवासी रहा, अपने जन्म स्थान या मूल स्थान से बाहर ही रहा। यदि मैं बाहर रहकर या प्रवास काल में ही मर जाऊंगा, तो लोग मेरी चिता पर 2 फूल डालकर मेरा स्मरण करेंगे। समय अपनी गति से निर्बाध चलता जाएगा और उससे लोग मुझे भी भूल जाएंगे, परंतु हे सुंदरी, जब तुम इस दुखद अर्थात मेरे मृत्यु का समाचार सुनोगी तो तुम रोने लगोगी। तब मैं केवल तस्वीर में ही तुम्हारे सामने चुप रहूँगा, अर्थात मेरी मृत्यु के बाद मैं केवल तस्वीर में ही दिख सकूँगा। संध्याकालीन आकाश के पश्चिम दिशा में जैसे लालिमा छा जाती है, उसी तरह मेरे जीवन की करुण कथा का अंतिम समय आएगा, तो तब भी मैं तुम्हारी विरह वेदना को सुनता रहूँगा और तब भी मुझे तुम्हारा सिंदूर का तिलक लगा हुआ मस्तक अर्थात तुम्हारा सौभाग्य सूचक एवं अलंकृत मस्तक याद आता रहेगा,
अर्थात जीवन में हर क्षण प्रियतमा का स्मरण आता रहता है और दिनांत के समान जीवन के अंतिम काल में भी उसका सौभाग्य मंडित मस्तक याद आ जाता है। उसका विस्मरण कदापि संभव नहीं है। वह मेरे जीवन में, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मेरी मृत्यु हो, सदैव रहेगा। यहाँ कवि ने अपनी प्रेमानुभूति एवं प्रवास में रहने की वेदना की सुंदर भावात्मक अभिव्यक्ति दी है। पूरी ही कविता में कवि की जो भाषा है वह भावों के अनुरूप है तथा शब्दावली तत्सम प्रधान है। कवि ने काव्यलिंग, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। पूरी ही कविता माधुर्य गुण से युक्त है। कवि कवि ने एक प्रवासी होने का दुख और अपनी प्रियतमा को कभी न भूलने की अभिव्यक्ति भी यहाँ दी है। कवि ने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ यह बताई है कि हम अपने परिवारजन और अपने उस समाज को कभी नहीं भूल सकते जिस समाज और परिवारजनों में हमारे जीवन की नींव पड़ के हमारे जो मूल संस्कार समृद्ध हुए हैं। तो यहाँ कवि का ग्रामीण जीवन के प्रति भी आकर्षण व्यक्त हुआ है। कवि जो जनवादी चेतना है उसको भी यहाँ अभिव्यक्ति कवि ने दी है। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। आगे नागार्जुन की अन्य कविता को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।